साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, दासी आशा करती है कि सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। दासी आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर सा विचार लेकर आई है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्थात साधु संगत जी, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है हमें दुनिया वैसी ही दिखाई पड़ती है। इस तरह से अगर आंखों पर हम हरे रंग का चश्मा लगा लें तो जिधर भी हमारी दृष्टि जाएगी सारी वस्तुएं हमको हरे रंग की दिखाई पड़ेगी। इसलिए साधु संगत में सदगुरु माता जी का कथन है कि हमें अपने नजरियों को बदलना चाहिए, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। साधु संगत जी, इस बात को दासी एक दृष्टांत से आपको बताना चाहती है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेना चाहा। उन्होंने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, एक कागज लो और संसार में जाओ, संसार में जितने अच्छे बुरे लोग हैं सबकी सूची बनाकर ले आओ। दोनों लोग कागज लेकर के चल पड़े। कुछ समय के बाद दोनों सादे कागज को लेकर लौट पड़े, आ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा, क्यों भाई आप लोग कागज सादे लेकर चले आए, आपको कोई भला और बुरा नहीं मिला? दुर्योधन कहने लगे, मुझे तो संसार में सभी लोग बुरे ही बुरे दिखाई पड़े, कोई संसार में अच्छा है ही नहीं। इन बुरे लोगों का नाम लिखना मैं ठीक नहीं समझा, और अगर अच्छा किसी का नाम लिखना है तो मेरा नाम होता, इसलिए मैं अपना नाम लिखना ठीक नहीं समझा। संसार में तो सब बुरे ही बुरे हैं, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। फिर द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम भाई क्यों सादे कागज लेकर चले आए? युधिष्ठिर ने कहा, गुरुवर, संसार में सब अच्छे ही दिखाई पड़ते हैं, कोई बुरा है ही नहीं। इन अच्छे लोगों का अगर सूची बनाया जाए तो कागज का पूरी धरती ही छोटी पड़ जाएगी, और सबसे बुरा तो मैं हूँ। मैं अपना बुरा नाम लिख करके कागज को काला नहीं करना चाहता था। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और पूरे संसार में तो अच्छे लोग बिखरे पड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर की बात को सुनकर के उनको गले से लगा लिया और कहा, युधिष्ठिर, तुम हमारे वो शिष्य हो, श्रेष्ठतम सिंहासन पर विराजमान हो सकते हो, तुम जैसा कोई नहीं है। युधिष्ठिर, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसी उसकी सोच होती है। जो बुरा होता है दूसरा, उसको बुरा दिखाई पड़ता है, जो अच्छा होता है उसको सामने वाला अच्छा दिखाई पड़ता है। कहने का भाव है साधु संगत जी, हमारे अंदर जो होगा, हमारे भाव जैसे होंगे, सामने वाला हमको वैसा ही दिखेगा। साधु संगत जी, इसमें कहने में कोई संशय नहीं है। अगर हमको सभी लोग बुरे दिखाई पड़ते हैं तो पहले हम बुरे हैं। इसलिए सदगुरु माता जी हमारे मनोभावों को बदलने को कह रही हैं। सारी बुराइयां हम अपनी देखें, सामने वाले न देखें। अगर हम सामने में बुराई देखेंगे तो बुराइयां भी हमारे पास चली आएंगी। अगर हमारे पास 4 हैं तो सामने वाले की बुराई हमारे पास आकर 8 कर देंगी। हम अपनी बुराई को देखें, आगे वाले में अच्छाई देखें, जिससे उसकी अच्छाई हमारे पास आए और हम अपनी बुराई को दूर कर सकें। सत्संग जी, सत्संग जो है एक आईने की भांति होता है। जब हम सत्संग में पहुंचते हैं वहाँ संतों महापुरुषों के द्वारा आए हुए वचन हमारी बुराइयों को ऊपर लाकर रख देते हैं। हमें वहाँ पर प्रण करना चाहिए कि हम कल से इन बुराइयों का परित्याग करेंगे, हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। सत्संग जी, किसी न किसी महापुरुष से हमारे अंदर की बुराइयां बाहर आ ही जाती हैं, केवल हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम एक एक बुराई को अपने दूर करने की कोशिश करेंगे तो सत्संग जी, एक दिन हमारे अंदर से सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी। अगर एक एक अच्छाई सारे संतों महापुरुषों से हम लेना शुरू करेंगे, एक दिन
हमारे अंदर सारे अच्छाइयाँ भर जाएंगी, हम गुणों के खान हो जाएंगे। सदगुरु माता जी सबसे यही अपेक्षा कर रही हैं कि हे संतों महापुरुषों, बड़े मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, मानव शरीर का मोल डालना है तो तुम सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ो, बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ बढ़ो, असत्य से सत्य की तरफ बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ो। तभी ये मानो तन का पाना जो है अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। नहीं तो मानो तन पाए हो कौड़ी के मोले बीतता चला जाएगा। आइए साथ संगत जी सदगुरु माता जी से अरदास करें कि सदगुरु माँ, जैसे आपने कृपा बरसाया है ऐसे आगे कृपा बरसाती रहें और हमारे जीवन में जो कमियां हैं आप ही की कृपा से वो दूर होंगी। हम अपनी कमियों को धीरे धीरे नज़रअंदाज ना करें, उसको दूर करने का प्रयत्न करें और दूसरे की अच्छाइयों को हम अपने अंदर समेटते चले जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।